आपको नींद आ रही है। क्या हालचाल भाई लोग। सिर्फ 1000 रुपए में एक अच्छा ब्लूटूथ स्पीकर मिलना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, पर जब आपका बंटा आपके साथ है तो अपनी सारी चिंताओं से मुक्त हो जाइए, क्योंकि आज मैं अपने भाई लोग के लिए लेके आया हूँ 1000 रुपए से भी कम में बेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर। अब अच्छे ब्लूटूथ स्पीकर से मेरा मतलब जिनकी बैटरी बैकअप 4 से 5 घंटे का मिनिमम हो ही, साउंड क्वालिटी भी एकदम मजेदार चाहिए, और फिर पोर्टेबिलिटी पे तो कोई सवाल उठना ही नहीं चाहिए। और वीडियो के एंड में इन सभी स्पीकर्स की आपको साउंड क्वालिटी भी सुनाई जाएगी, और फिर लगे हाथ लेटेंसी और लाउडनेस टेस्ट भी कर लेंगे। तो निकालते हैं आज का हमारा सबसे पहला ब्लूटूथ स्पीकर, बोट स्टोन 180। बोट के स्पीकर और साउंड क्वालिटी में मजा ना आए सवाल ही नहीं उठता। अब ये बोट स्टोन 180 है जो मुझे तो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव लगा है। चाहे कलर ले लो, चाहे डिजाइन ले लो, चाहे ड्यूरेबिलिटी ले लो, चाहे साउंड क्वालिटी, सब में बेस्ट इन क्लास है। सर्कल शेप डिजाइन है और दिखने में काफी प्रीमियम लगता है। प्लास्टिक बिल्ड है पर बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी के प्लास्टिक इन्होंने यूज किया है, तो ड्यूरेबिलिटी के मामले में एकदम बढ़िया रहने वाला है। स्पीकर के टॉप पर इन्होंने यहाँ पर एक कॉर्ड दिया है ताकि आप इसको इजीली कहीं पर भी हैंग कर पाओ। स्पीकर कम, मुझे तो ये खिलौना ज्यादा लगता है। हिप्नोटिज्म वाली वीडियोस देखी हैं, आपको नींद आ रही है। अब भैया 800 mAh की इसमें बैटरी है, तो 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगा और 6 से 8 घंटे का बैटरी बैकअप आपको हंस के दे देगा। पोर्ट्स की बात करें तो वो यहाँ इस ढक्कन के नीचे छुपाए हुए हैं। एक ऑक्स का पोर्ट दिया हुआ है और एक माइक्रो USB पोर्ट दिया हुआ है चार्जिंग के लिए। इसके अलावा इसमें कोई भी पोर्ट नहीं है। हाँ, इनबिल्ट माइक आपको इसमें मिल जाएगा ताकि आप अपनी कॉलिंग वगैरह कर सकते हैं, गूगल असिस्टेंट और सीरी वगैरह भी यूज कर सकते हैं, और इसकी इनबिल्ट माइक की क्वालिटी काफी अच्छी है। और स्पीकर के राइट साइड पे कंट्रोलर्स दिए हुए हैं, पावर ऑन ऑफ का, वॉल्यूम अप डाउन का और प्ले पॉज करने का। अब ये थोड़े से ग्रेडेड है, तो स्टार्टिंग में हो सकता है कोई ढूंढने में परेशानी हो, यूज करने में परेशानी हो, क्योंकि ज्यादा क्लिकी भी नहीं है, बट दिखते काफी अच्छे हैं। अब हिप्नोटाइज करने के अलावा इस स्पीकर में एक TWS का फीचर भी है। उसमें होता क्या है कि आपने यहाँ पर एक स्पीकर ले लिया और दूसरी तरफ यहाँ पर एक और बोट स्टोन 180 है, तो बस उन दोनों को एक ही डिवाइस पे कनेक्ट करो और एक गाना बजा कर देखो, तो आपको उसमें स्टीरियो साउंड आता है जो कि बहुत ही तगड़ा बेस क्रिएट करके देता है। ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट है जो कि प्राइस पॉइंट के हिसाब से एकदम बढ़िया बैठ रहा है, तो 10 मीटर का डिस्टेंस रेंज आप इसमें आराम से कवर कर सकते हैं। और इसका जो नेट वेट है वो 200 ग्राम है, तो कैरी करने में ज्यादा हैवी नहीं है। बैग में आप इसको आराम से डाल के कैरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं मुद्दे की, इसकी साउंड क्वालिटी। 5 वॉट के इसमें स्पीकर है और गजब साउंड क्वालिटी है इनकी। लाउडनेस इसकी डिसेंट है, बहुत एक्सट्रीम नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। अगर आपको मध्यम गाने सुनने का शौक है या फिर पॉडकास्ट वगैरह सुनना पसंद करते हैं तो आपके लिए एकदम सही बैठने वाला है। वहीं जो बेस है इसका वो भी डिसेंट सही है। बहुत हाई एंड के आप हैवी बेस वाले गाने तो नहीं सुन पाएंगे, पर जो डिसेंट सॉन्ग है ना वो बहुत इसमें अच्छे से चलेंगे। फुल वॉल्यूम पर भी बिल्कुल डिस्टॉर्शन नहीं होता और आपके जो वोकल्स है ना वो एकदम क्लियरली सुनाई देते हैं। तो इसके जो वोकल्स हैं वो भी एकदम बढ़िया है, और साथ ही साथ इसके जो मिड्स और लोज है ना वो भी बहुत अच्छे से इन्होंने बैलेंस किए हुए हैं। तो अब जल्दी से इसका लेटेंसी और लाउडनेस टेस्ट कर लेते हैं। तो दोनों टेस्ट इसके हमने कर लिए और लाउडनेस में इसका 103 डेसिबल्स आया है, जो कि मेरे हिसाब से एकदम सही है। थोड़ा सा हो सकता है अगर आपको लाउड गाने सुनने की आदत है तो आपको इतना ज़्यादा पसंद ना आए, बट जो धीरे धीरे गाने सुनना पसंद करते हैं मध्यम वॉल्यूम पर, जैसे कि 60, 70, 80 पर, उनको ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। और इसका जो लेटेंसी स्कोर है वो 84 मिलीसेकंड्स आया है, जो कि मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट है। 100 से नीचे होगा ना तो एकदम बढ़िया चलने वाला है। आपको मल्टीमीडिया स्क्रॉल करते हुए बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि डायलॉग पहले आया और आपको बाद में सुनाई दिया, या पहले सुनाई दिया डायलॉग बाद में आया। ऐसी कोई भी दिक्कत परेशानी की बात नहीं। तो फाइनल वर्डिक्ट मेरा इस ब्लूटूथ स्पीकर के लिए ये है कि मेरे हिसाब से तो ये वैल्यू फॉर मनी है, एकदम डिसेंट है, और इसका ऑनलाइन भाव जो है वो 1000 रुपए। और आज मैं आपको जितने भी ब्लूटूथ स्पीकर्स बताऊंगा ना उन सबके बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब चलते हैं हमारे अगले ब्लूटूथ स्पीकर की तरफ, पोट्रॉनिक्स डायनामो। अब ये वाला जो ब्लूटूथ स्पीकर है ना, ये नाम में भी डायनामो है और फीचर्स में भी, चाहे उसकी बिल्ड क्वालिटी ले लो चाहे साउंड क्वालिटी। अब वैसे तो इसका प्लास्टिक बिल्ड है, पर बहुत ही सुपीरियर प्लास्टिक इन्होंने यहाँ यूज किया है और एकदम ड्यूरेबल है। और इसका जो नेट वेट है वो 246 ग्राम के आसपास है। थोड़ा सा आपको हेवियर साइड पर लगेगा, पर इसकी ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से 246 ग्राम भी एकदम जायज है। और थोड़ा सा हेवियर साइड पर होने का इसका ये भी कारण है कि इसमें 2000 mAh की बैटरी है। अब 2000 mAh की बैटरी है तो 10 से 12 घंटे का बैटरी बैकअप आपको आराम से मिल जाएगा। वहीं 3 से 3.5 घंटे में फुल चार्ज भी हो जाएगा। पोर्ट्स तो इसमें आपको मिल जाएंगे, एक माइक्रो USB पोर्ट और दूसरा आपको मिलेगा पेन ड्राइव का पोर्ट। ना ऑक्स है ना माइक्रो SD कार्ड रीडर है, कुछ नहीं, सीधा इन्होंने यहाँ पर पेन ड्राइव लगा दी है। अब वैसे मुझे तो नहीं लगता कि आज के टाइम में कोई पेन ड्राइव में गाने सुनता होगा, पर अगर आप आज भी पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है कि आपके लिए अच्छा ऑप्शन निकल के आ जाए। और कंट्रोलर्स में आपको मिलेगा एक पावर बटन, एक वॉल्यूम अप डाउन बटन और एक प्ले पॉज का बटन।
इनबिल्ट माइक भी है और उसकी इनबिल्ट माइक की क्वालिटी काफ़ी सही है। आप उससे कॉलिंग वगैरह कर सकते हैं और आपको बिल्कुल भी इधर उधर की आवाज़ें सुनाई नहीं देंगी। अब इनबिल्ट माइक दिया हुआ है तो आप वॉइस असिस्टेंट भी यूज़ कर सकते हैं। और इस कॉर्नर पे आपको एक कॉर्ड लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा और इसमें भी आपको ब्लूटूथ 5.0 की ही कनेक्टिविटी मिलेगी, तो आप 9 से 10 मीटर की डिस्टेंस रेंज में आराम से गाने सुन सकते हैं। अरे हाँ, एक चीज़, इसके जो वॉल्यूम कंट्रोलर्स है ना वो बोट स्टोन 180 से थोड़े से बेटर है। पता चलता है कि क्लिक हुआ है, वरना उसमें थोड़ा सा आपको प्रेशर देना पड़ेगा तभी जाके वो क्लिक होंगे, बट इसके बहुत ईजी टू यूज है। अब अच्छी साउंड क्वालिटी के लिए इसमें आपको 5 वॉट का स्पीकर दिया हुआ है जो कि क्रिस्टल क्लियर साउंड देगा और इसकी जो साउंड क्वालिटी है मुझे तो बहुत दमदार लगी। लाउडनेस के मामले में मुझे तो ये काफी सही लगा। फुल वॉल्यूम पर करने पर हो सकता है आपको हल्की फुल्की डिस्टॉर्शन लगे, पर वहीं अगर आप इसको 80 से 90 की वॉल्यूम पर सुनेंगे ना तो एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। और इसका जो बेस है ना वो बहुत ही दमदार है। मतलब आप इसको यहाँ पे टेबल पे इस तरीके से रख दो और फुल वॉल्यूम कर दो, आपकी जो टेबल है ना वो हल्की सी वाइब्रेट करने लग जाएगी। और इतनी तगड़ी लाउडनेस और बेस के बावजूद इसके जो वोकल्स है ना वो एकदम क्लियरली सुनाई देते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी सही पैकेज है। अब जल्दी से इसका लाउडनेस और लेटेंसी टेस्ट भी कर लेते हैं। तो लाउडनेस और लेटेंसी टेस्ट इसका हमने कर लिया और लाउडनेस में इसका 115 डेसिबल्स आया है जो कि मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है। और इसका जो लेटेंसी टेस्ट है उसमें ये 183 मिली सेकेंड्स आया है। तो लाउडनेस तो इसकी बढ़िया, लेटेंसी में हल्की सी मात खा गया, मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा ये 100 के नीचे होता ना तो एकदम परफेक्ट बैठता, बट 183 है तो हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा ध्यान से देखने पर समझ में आए कि हाँ मूवी का डायलॉग पहले आ रहा है और आपको बाद में सुनाई दे रहा है। बहुत 19-20 का फर्क है, हो सकता है कि आपको महसूस भी ना हो। तो फाइनल वर्डिक्ट मेरा स्पीकर के लिए ये है कि इसका जो वेट है वो थोड़ा सा हेवियर साइड पे है, बट इसमें 2000 mAh की बैटरी है तो इसका जो वेट है ना वो भी जस्टिफाइड है। और इसका ऑनलाइन प्राइस 1000 रुपए। अगर आपको लग रहा है कि आपको 200-250 ग्राम का ब्लूटूथ स्पीकर नहीं चाहिए, बहुत लाइट वेटेड स्पीकर चाहिए ताकि आप उसको जेब वेब में कैरी करके कहीं पर भी ले जाएं, तो अगला जो हमारा ब्लूटूथ स्पीकर है वो हमारी आज की लिस्ट का सबसे लाइट वेटेड स्पीकर है, इन्फिनिटी फ्यूज पेंट। वैसे अब जैसे मौसम बदलता जा रहा है तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग बीमार पड़ जाएं, तो उसके लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं विक्स झंडू बाम। अब इस स्पीकर को हमने सबसे लाइट वेटेड कहा है तो इसके वजन से ही शुरू करते हैं। 65 ग्राम से इसका नेट वेट है। ये इतना छोटा है कि आपकी हाथ की हथेली में पूरा फिट आ जाता है। ब्लू कलर का है यहाँ मेरे पास और ये थोड़ा सा विक्स के बाम जैसा लग रहा है। तो सर्दियाँ आ रही है, मौसम बदल रहा है, सेहत का ध्यान देना पड़ेगा, तो इसमें और उसमें कंफ्यूज मत होना। इतना छोटा है भाई, जेब में लेके कहीं पे भी निकल लो। पोर्ट्स इसमें आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिलेगा चार्जिंग के लिए और दूसरी तरफ आपको मिलेगा इंडिकेटर लाइट और पावर ऑन ऑफ का बटन आपको यहाँ नीचे को मिलेगा। बस उसको लॉन्ग प्रेस करके रखो और आपका जो ब्लूटूथ स्पीकर है वो चालू हो जाएगा। सिर्फ 480 mAh की इसमें बैटरी है और इसी वजह से ये इतना लाइट वेटेड भी है और आपको 5 घंटे का प्लेबैक टाइम भी मिल जाएगा और मेरे हिसाब से 2 से 2.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाना चाहिए। इसकी साउंड क्वालिटी की बात करें तो इसमें आपको 4.5 वॉट का स्पीकर मिलेगा जो कि बहुत पंची बेस क्रिएट करता है और इसकी लाउडनेस भी काफ़ी सही है। इतने से स्पीकर के हिसाब से ना बहुत ज़्यादा लाउड है ये। इतने से स्पीकर को देख के लगता नहीं है कि इसमें इतना अच्छा बेस और साउंड होगा, पर ये एक्चुअल में बहुत ही सही आवाज़ निकाल के देता है। लाउडनेस इसके अपर हैंड पर ही है, फुल वॉल्यूम पर करने पे आपको हल्की फुल्की डिस्टॉर्शन भी मिलेगी और इसी वजह से इसके जो वोकल्स है ना वो मिस आउट हो जाते हैं और जो बेस है वो भी एकदम डिसेंट सा है। बट वही बात है कि इतने से स्पीकर से हम इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वही अगर आप इसको 70 से 80 की वॉल्यूम पर सुनेंगे ना तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। अब जल्दी से इस छुटकू का भी लेटेंसी और लाउडनेस टेस्ट कर लेते हैं। तो दोनों टेस्ट इसके हमने कर लिए और लाउडनेस में इसका 117 डेसिबल्स आया है। भाई इतने से स्पीकर के हिसाब से 117 डेसिबल ना बहुत ज़्यादा है। माना कि डिस्टॉर्शन हल्की फुल्की क्रिएट करेगा पर फिर भी 117 डेसिबल काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी स्पीकर की जो साउंड क्वालिटी है वो कितनी सही होने वाली। वहीं जो इसका लेटेंसी स्कोर है वो 149 मिली सेकेंड्स आया है, एक्सेप्टेबल है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से और इतने से स्पीकर के हिसाब से तो ये बहुत ही सही चीज़ है। और ऐसा नहीं है कि मूवीज़ देखते हुए आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस पता चलेगा। आई डोंट थिंक सो 150 मिली सेकेंड्स में आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो फाइनल वर्डिक्ट मेरा स्पीकर के लिए ये, स्पीकर के हिसाब से और इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से जो हमें मिल रहा है ना, आई गेस वो बहुत ही बढ़िया है और इसका ऑनलाइन भाव है 900 रुपये। अब अगला जो हमारा ब्लूटूथ स्पीकर है ना, वो पहली बात तो ये कि वो मेड इन इंडिया है और दूसरी बात ये कि वो 24 घंटे का स्ट्रेट प्लेबैक टाइम दे रहा है सिंगल चार्ज पे, मीवी रोम 2। इस छोटे से ब्लूटूथ स्पीकर में 2000 mAh की बैटरी है और इस वजह से थोड़ा सा आपको हैवी भी लगेगा। 208 ग्राम इसका नेट वेट है। स्क्वायर शेप डिजाइन है, वैसे तो पूरा प्लास्टिक बिल्ड है और काफी अच्छा सॉलिड प्लास्टिक इन्होंने यहाँ यूज किया हुआ है और जल्दी से इसका टूटने का भी कोई चांस नहीं है। फ्रंट आपको प्लास्टिक में ही एक ग्रिल सी दी हुई है, मेटालिक फील देती है बट है पूरा प्लास्टिक।
मेरे हिसाब से बहुत ही सही ऑप्शन निकल के आने वाला है। इसमें मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव और कोई स्लॉट नहीं दिया हुआ है, सिर्फ आपको ऑक्स मिलेगी और दूसरा आपको चार्जिंग स्लॉट मिलेगा। ऊपर की साइड पे आपको वॉल्यूम कंट्रोलर्स दिए हुए हैं और ये बहुत क्लिकी से हैं और एक एलईडी इंडिकेटर दिया हुआ है। साथ ही साथ इसमें इनबिल्ट माइक भी है ताकि आप कॉल वगैरह करें और आसपास का आपको शोर बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा। अब इसमें इनबिल्ट माइक है तो आप गूगल असिस्टेंट और सीरी वगैरह आराम से यूज कर पाएंगे। तो बिल्ड और डिजाइन के मामले में एकदम परफेक्ट है। अब आते हैं स्पीकर के दूसरे बड़े हाईलाइट पे। IPX7 की आपको इसमें रेटिंग मिलेगी जो कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत सही चीज़ है। अब IPX7 की रेटिंग है तो थोड़ी बहुत ही पानी धूल आराम से झेल जाएगा, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको बिल्कुल ही पानी में डुबकी लगवा के चेक करने लगे कि हाँ भाई ये तो चल रहा है या नहीं चल रहा। उसमें भैया हमारे पास मत आना, हमारे पास इसकी कोई गारंटी नहीं है। ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट इसमें भी है तो वही 9 से 10 मीटर का डिस्टेंस रेंज मिल जाएगा। इसमें भी आपको TWS फीचर मिल जाएगा कि आप सेम एक और ऐसे ही मॉडल मंगा लें और उसको एक डिवाइस पे एक टाइम पे कनेक्ट कर लें तो आपको स्टीरियो साउंड का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत धमाकेदार हो जाएगा। इसकी जो साउंड क्वालिटी है ना वो मुझे अबव एवरेज ही लगी। लाउडनेस के मामले में थोड़ा सा फिर से ज्यादा ही पड़ रहा है तो फुल वॉल्यूम पर सुनने पर इसमें डिस्टॉर्शन हो जाती है। बेस जो है इसका वो एकदम दमदार है, तो अगर आपको हैवी बेस वाले गाने सुनना प्रेफरेबल है तो उसके मामले में आपके लिए अच्छा ऑप्शन निकल के आ जाएगा। पर वही है, फुल वॉल्यूम पर करने पे डिस्टॉर्शन हो जाती है तो वोकल्स जो है वो हल्के हल्के कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। अब जल्दी से इसका भी लाउडनेस और लेटेंसी टेस्ट कर लेते हैं। तो लेटेंसी टेस्ट इसका हमने कर लिया और 118.5 डेसिबल आया जो कि थोड़ा सा ज्यादा ही है। 118 इस पर दिखाया जा रहा है, बट अगर आप इसको डायरेक्टली सुनेंगे ना तो आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा आवाज फट रही है। अब वैसे 200 मिलीसेकंड्स तो एक्सेप्टेबल है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से, ज्यादा फर्क नहीं पता चलता, बट जब हमें बाकी बेटर ऑप्शंस मिल रहे हैं लेटेंसी के मामले में तो फिर कॉम्प्रोमाइज क्यों करना। फाइनल वर्डिक्ट मेरे स्पीकर के बारे में ये, तो अगर आप साउंड के मामले में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं पर आपको सिंगल चार्ज पे लंबी बैटरी चाहिए ना तो आपके लिए बिल्कुल बढ़िया ऑप्शन है। और इसका जो प्राइस है ना वो 1000 रुपए से 100 रुपए ज्यादा ही है, 1100 रुपए इसका ऑनलाइन प्राइस है। अब हमारा जो आज का लास्ट ब्लूटूथ स्पीकर है ना वो डिजाइन के मामले में सबसे एकदम हटके दिखता है। जेब्रॉनिक्स जेब काउंटी। लुक्स वाइज दिखने में तो यूनिक लगता है बट इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी इंप्रेसिव नहीं है, प्लास्टिक बॉडी टाइप है ना तो वो इतना मजा सा नहीं आता इसको यूज करके। हाँ, पर पोर्ट के मामले में इन्होंने यहाँ कोई कसर नहीं छोड़ी। पेन ड्राइव लग जाती है, SD कार्ड लग जाता है, माइक्रो USB पोर्ट भी दिया हुआ है और इसमें आपको ऑन ऑफ का स्विच जो स्लाइडर है उस वे में दिया हुआ है। ऑक्स मोड इसमें है, मोड में जाएंगे तो आपको ऑक्स मोड मिल जाएगा, बट पता नहीं क्यों इसमें ऑक्स का इनपुट नहीं है तो कैसे यूज करें मुझे समझ नहीं आया अभी तक। FM मोड भी है, मोड्स की बात चल रही है तो बट इसमें ऑक्स का ऑप्शन दिया बट ऑक्स लगाऊं कहाँ, इसमें जगह तो है नहीं। वॉल्यूम कंट्रोलर्स दिया हुआ है जिसमें आपको मोड का ऑप्शन अवेलेबल है, वॉल्यूम अप डाउन का बटन अवेलेबल है और प्ले पॉज का ऑप्शन अवेलेबल है। इनबिल्ट माइक भी दिया हुआ है, कॉलिंग वगैरह कर सकते हैं बट इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा और सीरी वगैरह और गूगल वगैरह आप इसमें आराम से यूज कर पाएंगे, उसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बट कॉलिंग का एक्सपीरियंस इतना इंप्रेसिव नहीं है। ब्लूटूथ 5.0 की कनेक्टिविटी आपको इसमें मिलेगी और जो इसका नेट वेट है वो 390 ग्राम है तो थोड़ा सा आपको हेवियर साइड पर लगेगा और इसकी जो बैटरी है वो आपको सिंगल चार्ज पे 10 घंटे का बैकअप दे देगी। उस हिसाब से भी ये सही है, 2 से 2.5 घंटे में आपका ये फुल चार्ज भी हो जाएगा। अब आते हैं इसकी साउंड क्वालिटी पर। 3 वॉट का इसमें स्पीकर है, बाकियों में 5 वॉट का स्पीकर था, पर लाउडनेस के मामले में इसने बाकियों को टक्कर बराबर की ही दी है। इसमें 57 mm के ड्राइवर्स दिए हुए हैं तो वो बेस जो है वो अच्छा क्रिएट कर देते हैं, पर जो लाउडनेस है ना इसकी वो थोड़ी सी वही अपर साइड पर आ जाती है। फुल वॉल्यूम पर करने पे आपको डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा फील होती है, तो वही अगर आप इसको 70 से 80 की वॉल्यूम पर सुनेंगे तो ठीक ठाक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। वोकल्स इतने ज़्यादा क्लियरली नहीं सुनाई देते, तो जो इसके जो मिड्स और लोज है ना वो इतने इंप्रेसिव नहीं लगे मुझे, बिल्कुल भी अच्छे से बैलेंस नहीं किए हुए। पर हैवी बेस वगैरह सुनना चाहते हैं लो वॉल्यूम पर तो एक ठीक ठाक एक्सपीरियंस आपको वहां पर मिल जाएगा। अब जल्दी से इसका लेटेंसी और लाउडनेस टेस्ट भी कर लेते हैं। तो लाउडनेस और लेटेंसी टेस्ट इसका हमने कर लिया और लाउडनेस में इसका 123 डेसिबल आया जो कि हद से ज़्यादा है। इतनी वॉल्यूम पर सुनना मुझे नहीं लगता कि ठीक रहेगा बिल्कुल भी, ऊपर से डिस्टॉर्शन आता है वो अलग। तो वही अगर आप इसको 70 से 80 की वॉल्यूम पर सुनेंगे ना तो ही आपके लिए ठीक है, वरना आप हो सकता है कि आपको हियरिंग प्रॉब्लम्स भी हो जाए। और इसका जो लेटेंसी स्कोर है वो 184 मिली सेकेंड्स है, एक्सेप्टेबल है। 184 मिली सेकेंड्स चल जाएगा, आपको बिल्कुल भी मल्टीमीडिया स्क्रॉल करते हुए पता नहीं चलेगा। मूवीज़ वगैरह देखो, सीरीज़ देखो, गाने सुनो, वीडियोज़ देखो, पता नहीं चलेगा कि आपको हाँ इतना डिफरेंस आ रहा है। पर बाकियों में थोड़ा सा कम है तो ऑब्वियस ही बात है कि हमें बेटर ऑप्शंस को ही चूज करना चाहिए। फाइनल वर्डिक्ट मेरे इस स्पीकर के बारे में ये, अगर आपको कम बजट का एक स्पीकर चाहिए तो उसके लिए आप इसको चूज कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन भाव सिर्फ 580 रुपए है। अब वैसे तो हमने आज के बेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर अंडर 1000 रुपीज सभी कवर कर लिए, पर अभी एक चीज बाकी है, इन सब की साउंड क्वालिटी आपको टेस्ट करवानी है, वो भी लाइव। तो एक काम करते हैं, जेब्रॉनिक्स जेब काउंटी से ही शुरू कर लेते हैं। तो स्पीकर और माइक दोनों रेडी हैं, आप फटाफट से एक डिकचिक सा गाना बजा के टेस्ट कर लेते हैं।
बोटस्टोन 180, पोट्रॉनिक्स डायनेमो, अब अगला स्पीकर है हमारा छुटकू इन्फिनिटी फ्यूज प्रिंट। देखते हैं ये कैसी साउंड क्रिएट करेगा। अब लास्ट स्पीकर जो है हमारा वो है मेवी रोम 2। ये थे हमारे आज के बेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर्स अंडर 1000 रुपीज। तो भाई लोग आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इन सब में से आपको सबसे बढ़िया ब्लूटूथ स्पीकर कौन सा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको गैजेट से रिलेटेड या टेक से रिलेटेड कोई भी सवाल जवाब होते हैं तो हमसे कमेंट सेक्शन में दिल खोल के पूछ सकते हैं। हमारे दरवाजे आपके लिए 24 घंटे खुले हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।